जा रहा है राम का भव्य मंदिर। एक बौद्ध देश में राम मंदिर का नाम सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। थाईलैंड में बन रहे राम मंदिर की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारे देश में राम मंदिर बनने को लेकर दशकों तक विवाद रहा। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। एक सनातन देश में ये सब होना काफी दुखद था, लेकिन अंत में राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया। पूरी दुनिया ने राम मंदिर की भव्यता को सलाम किया, क्योंकि राम मंदिर में आज हर वो तकनीक और खूबसूरती मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की इमारतों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब हमारे देश में राम मंदिर बनने के बाद भारत के 3,500 किलोमीटर दूर बसे एक और देश में भी राम मंदिर बनने जा रहा है। 3,500 किलोमीटर दूर से आई इस खबर को सुनकर पूरा देश खुश है, क्योंकि आज भारत की सनातन परंपरा का डंका पूरी दुनिया में बजने जा रहा है। उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड वैसे तो एक बौद्ध देश है, जहाँ की लगभग 95% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली, लेकिन बौद्ध धर्म होने के बावजूद यहाँ पर लोग राम और रामायण में पूरी आस्था रखते हैं। आपको बता दें, थाईलैंड का एक शहर अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ये शहर कुल 3 नदियों से घिरा है, जिनका नाम लोपपुरी, पासाक, चाओ फ्राहा है। इस शहर की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। भारत में जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो थाईलैंड की सरकार ने इन तीनों नदियों का जल भारत में भिजवाया था, ताकि भारत के राम मंदिर में थाईलैंड भी अपना योगदान दे सके। लेकिन अब थाईलैंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अपनी इस अयोध्या शहर में भी राम का भव्य मंदिर बनवाएगी। हालांकि राम का ये मंदिर भारत की जैसा बड़ा और विशाल तो नहीं होगा, लेकिन जिस देश की 95% आबादी बौद्ध हो, यदि उस देश में राम मंदिर बन रहा हो तो कहना गलत नहीं होगा कि उस देश के लोगों और सरकार का दिल बहुत विशाल है। भारत और थाईलैंड के बीच आस्था का ये संबंध सिर्फ भगवान राम और अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं में भी दिखाई देता है। थाईलैंड में लोए क्रथोंग, जिसे रोशनी का त्योहार के रूप में जाना जाता है, ये त्योहार ठीक उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन भारत में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली मनाई जाती है। थाईलैंड में शिव, पार्वती, गणेश और इंद्र की मूर्तियां महत्वपूर्ण स्थानों पर रखवाई जाती हैं, जहां भक्तगण प्रार्थना करते हैं। बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर भी विशाल मूर्तियां रखी गई हैं, जो विष्णु पुराण में वर्णित समुद्र मंथन का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में जब राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तो थाईलैंड में उसका लाइव प्रसारण दिखाया गया था। मंदिरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जगह जगह दीप जलाए गए थे, रामायण का मंचन हुआ था, लोगों ने भजन गाए थे। यानी भारत और थाईलैंड के बीच ये संबंध केवल राम तक ही सीमित नहीं है, ये संबंध काफी पहले से चले आ रहे हैं। हालांकि थाईलैंड को देखकर भारत के उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए जो अपने ही देश में राम मंदिर का विरोध करने में जुटे हुए थे। भले ही वो लोग किसी भी धर्म से क्यों ना हो, लेकिन सनातन के सबसे बड़े प्रतीक राम को इस तरह से यदि दुनिया भर में माना जा रहा है, तो हमारे देश में तो सनातन का डंका बजना ही चाहिए, ताकि अन्य देशों में भी सनातन की इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।